friends, myself Arna Srivastav. Today in this video I will tell you about general knowledge and general things of India. So let's get started with this video. So first मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को डाउट रहता है कि इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है। कोई कहता है कि रामनाथ कोविंद है और कोई और प्रेसिडेंट का नाम बताने लगता है। तो देखिए गाइस, जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है वो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और एक मैं आपको उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस वो ये है कि इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। जैसा कि आपको पता होगा, किसी मेरे फ्रेंड्स को पता होगा ये, किसी को नहीं पता है तो वो नोट डाउन कर लें कि वो हमारे इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। और अगर हम लोग बात कर लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 से अभी चलते आ रहे हैं, जो कि है श्री नरेंद्र मोदी, और वो एक बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन वाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप नॉर्थ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैमरा एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान आप देख रहे होंगे इस मैप में नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है गाइस वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है काबुल। तो इसकी कैपिटल है काबुल। और सेकंड आप इसके जस्ट साउदर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान, जिससे कि इंडस रिवर वैली पास करती है। ठीक है, और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है गाइस इस्लामाबाद, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न साइड की, इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये है हमारा थोड़ा यहाँ से अच्छे रिलेशंस नहीं है चाइना से। तो हम लोग ये जो चाइना है, चाइना ईस्टर्न साइड में पड़ता है इंडिया के। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। अब जस्ट आप चाइना के जस्ट साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल से हमारे गुड रिलेशन है। वो महानदी रिवर से गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट पास कराती है इंडिया से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। और अगर आप नेपाल के जस्ट ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो भूटान आपको दिख रहा होगा। छोटा ये स्टोन शेप्ड कंट्री है, आप देख सकते हैं जैसे ये स्टोन शेप्ड है। और इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू। और गाइस, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। सो गाइस, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है भूटान के बारे में, तो भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। जैसे कि किसी को पता होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और इसकी अगर एकदम ईस्ट में बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिटो, और ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में पड़ती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का साउथ ईस्ट में पड़ती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड। आप जैसा कि देख सकते हो, बंगाल की खाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, कि आप देख सकते हो यहाँ पे बांग्लादेश को 1972 में इंडिपेंडेंस मिली थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। अब हम लोग बात कर लेते हैं साउदर्न कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। ये देख सकते हैं गाइस, आपको ये कंट्री दिख रही होगी, इसको कहते हैं हम लोग श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टी कोलंबो। यहाँ पे दो कैपिटल्स है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल जो कैपिटल है वो है श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वहाँ पे जो पार्लियामेंट्स एंड जो उसके श्रीलंका के हैं, तो वहां पे वो कोलंबो में बैठती है। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गई। अब एक और यहाँ पे आपको मैप में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक कंट्री एक और है जो कि इंडिया से बाउंड्री शेयर, मतलब सी बाउंड्री शेयर करती है, तो वो है हमारी मालदीव्स। और मालदीव्स की गाइस कैपिटल है मेल। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं नेबरिंग सीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेबरिंग सीज का मतलब ये हुआ कि नदी कौन कौन सी है, सॉरी नदी नहीं, सागर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सागर जो है वो जो ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में डायरेक्शन वाइज हम लोग बात करेंगे, और महासागर के यानी ओशन की भी बात करेंगे जो इंडिया के साउदर्न साइड में है। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट साइड में कौन सी सी या फिर बे बढ़ती है। तो ईस्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बंगाली खाड़ी, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ईस्टर्न साइड में।
और अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न साइड की, तो वेस्ट साइड में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अरेबियन सी है यहाँ पे। वेस्ट साइड में अरेबियन सी और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग हिंदी में बंगाली खाड़ी बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं साउथ में। तो साउथ, जब आप इंडिया के साउथ में बढ़ेंगे तो आपको इंडियन ओशन नामक एक महासागर मिलेगा, जो कि इंडिया के नाम में पड़ा है। अब मैं गाइस यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन ओशन एक पहला ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा है, और जो है और कोई ऐसा ओशन वर्ल्ड में नहीं है जो कि एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा हो। अब आप लोग कहेंगे कि भाई अब तो साउथ चाइना सी भी तो है, लेकिन साउथ चाइना सी तो एक गाइस सी है, वो तो एक सागर है, तो वो ओशन नहीं हुआ। अब सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। सो देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट डे आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।